ग़ुरूब-ए इश्क एपिसोड 3। यीला ने दफ्तर के दरवाजे पर पहुंच के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर से जवाब का इंतजार किए बगैर ये कहती हुई अंदर दाखिल हुई कि मैं ब्रादर हिम्मत के इस्तकबाल को नहीं आ सकती, मुझे कई काम निपटाने हैं। और अभी यीला का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि इसकी निगाह दफ्तर में कुर्सी पर बैठे ब्रादर हिम्मत पर पड़ी। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। प्रिंसिपल ने यीला की तरफ देखते हुए कहा, आइए यीला, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। यीला ने अपनी चादर आगे खींचकर मजीद अपना चेहरा ढांप लिया। ब्रादर हिम्मत अपनी जगह से उठते हुए यीला को सलाम किया और कहा, शहर पाओ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। इस शहर को आप जैसी बुलंद हिम्मत और दलेर खवातीन की ही जरूरत है। यीला भी एक खाली कुर्सी पर टिक गई। ब्रादर हिम्मत ने गुफ्तगू शुरू की तो यीला उनकी तरफ देखा उसने, मगर उसे इन ब्रादर हिम्मत और पहले वाले ब्रादर हिम्मत में बहुत फर्क महसूस हुआ। एक लम्हा को तो यीला को शक सा हो गया कि ये ब्रादर हिम्मत हो ही नहीं सकते, ये कोई और ही होंगे। सर मुंडवाया हुआ था और धूप की तपश से चेहरा बिल्कुल झुलसा हुआ था, पहले से भी ज्यादा नहीफ और नज़ा बदन हो चुका था। ब्रादर हिम्मत के इस हाल से लग रहा था कि इस ऑपरेशन में कितनी सख्तियां उठानी पड़ी हैं उन्हें। यीला को ब्रादर हिम्मत पर बड़ा तरस सा आया। कुछ दिन बाद ब्रादर हिम्मत के दोस्त की अहलिया, जो पहले भी यीला के पास आ चुकी थी, एक बार फिर यीला से मिलने आई। उन्होंने आते ही बगैर किसी तमहीद के यीला से कहा, देखो यीला, ब्रादर हिम्मत के लिए ये कोई आसान काम नहीं है कि बार बार आपके पास पैगाम भिजवाएं। आज मैं आपके पास सिर्फ हुज्जत पूरी करने आई हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगी, वो लड़की दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की होगी जो ब्रादर हिम्मत की बीवी बनेगी। आप अभी इन हालते जंग में ही इन्हें देखा है। जंग के अपने कायदे कानून होते हैं और इन पर अमल करना अफसरान की जिम्मेदारी होती है। ब्रादर हिम्मत की दोस्त की अहलिया ने जरा नरम लहजे से कहा, यीला, एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि ब्रादर हिम्मत की किस्मत में 100% शहादत लिखी है। बहुत सो ने इनकी शहादत पर कसम खाई हुई है, शर्तें लगाई हुई हैं। इन्हें 23 साल का लड़का और कमांडर न समझो। इनकी शहादत के बाद इनकी अजीम शख्सियत पर किताबें लिखी जाएंगी। यीला जां, मैंने ब्रादर हिम्मत को कई लड़कियों का बताया, मगर नहीं मालूम हर बात आकर आप पर क्यों खत्म हो जाती है। आप कुछ दिन सोच लें, फिर जो भी जवाब हो बता दें, लेकिन ये बात याद रहे, ब्रादर हिम्मत के पास ज्यादा टाइम नहीं, वो किसी भी वक्त आसमानी हो जाएंगे। यीला, जो इस बात को खत्म समझ चुकी थी, एक बार फिर उलझ सी गई। पहली बार वो यही सोचकर पावे आई थी कि इसके मुकद्दर का फैसला इसी जंग में हुई होना था, और अब ऐसा ही लग रहा था। इस रात यीला को फिर वही ख्वाब दिखाई दिया। यीला ने इस सरगर्दानी से रहाई का ये रास्ता निकाला कि 40 दिन रोजे रखे और दुआए तवस्सल पढ़ने की नियत की, और ये फैसला किया कि इन 40 दिनों के बाद जिसका भी रिश्ता सबसे पहले आ गया, इसे हाँ कर देगी। 40वें दिन यीला अफ्तार करने बैठी ही थी कि एक बार फिर ब्रादर हिम्मत के दोस्त की बीवी यीला के पास पहुंच गई। यीला इन्हें देखकर गड़बड़ा गई और हकलाती हुई उनसे बैठने का कहा। वो अपनी बात का जवाब लेने आई थी। यीला को 40वें ही दिन अपनी बात का जवाब मिल गया था। समझ गई थी कि ये रिश्ता आसमानों पर तय हो चुका है, न करने की गुंजाइश ही नहीं थी। 40 दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सल किया था, और अब जो फैसला उन्होंने इसके हक में कर दिया था, इसमें ना कैसे करती। सिला को सोचों में गर्क देखकर ब्रादर हिम्मत की दोस्त की अहलिया ने कहा, तो फिर ब्रादर हिम्मत को ये खुशखबरी दे दूं। यीला ने जवाब दिया, मैं ब्रादर हिम्मत से इस सिलसिले में एक दो जरूरी बात करना चाहती हूँ। उनसे कहें घर वालों तक पहुँचने से पहले मुझसे मिल लें। दूसरे दिन सुबह ही ब्रादर हिम्मत ने यीला को अपने दफ्तर पर बुला लिया। यीला को देखकर हस्बे साबिका वो अपनी जगह से उठते हुए सलाम किया और खुशामदीद कहा, और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। यीला ने अपनी चादर को इस कदर कस के पकड़ा हुआ था कि इसकी उंगलियों में दर्द होने लगा। चादर को मजीद अपने चेहरे पर खींचते हुए कुर्सी के कोने पर टिक गई। ऐसा लग रहा था इसे दार पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया है। कमरे में मुबहम सी खामोशी छाई हुई थी।
दोनों सर झुकाए इस सोच में थे कि पहले कौन बात शुरू करे। अदब का तकाजा तो ये था कि ब्रदर हिम्मत बात शुरू करें, मगर वो सर झुकाए अपनी तस्बीह के दाने गिनने में मसरूफ थे। हीला ने चादर के छज्जे में से झांक कर ब्रदर हिम्मत को देखा। वो अभी तक निगाहें झुकाए तस्बीह के दाने आगे पीछे करने में मसरूफ थे। हीला, जो इतनी देर में कुछ नॉर्मल हो गई थी, झुंझला कर बोली, बहुत माजरत ब्रदर हिम्मत, क्या आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि आपकी इस तस्बीह में कितने दाने हैं? हीला की बात सुनकर ब्रदर हिम्मत ने फौरन ही तस्बीह मेज पर रख दी और सर उठाकर कहा, मैं आपकी तरफ से बात शुरू होने का मुंतज़िर था। आपको मुझसे कुछ कहना था। इससे पहले कि आप मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर जाएं, मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरे घर वाले इनकलाबी नहीं हैं। इनके अकायद मुझसे बहुत मुख्तलिफ हैं। हीला ने बात शुरू की। मेरे वालिद शाह की फौज में कर्नल थे। इन्हें इनकलाबी खसूसन पासदार तो एक आंख नहीं बाते। वो अभी तक शाह की पॉलिसी को सही समझते हैं, लिहाजा आपको इनकी शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। अब आप इन्हें किस तरह राजी करते हैं ये आपके हाथ में है। मुझसे शादी के लिए मेरे वालिदैन की रज़ायत शर्त है। दूसरी बात ये कि जब आप मेरे वालिदैन के पास आएंगे, अगर उन्होंने आपका रिश्ता कबूल कर लिया तो हक महर तय्युन मत कीजिएगा। मुझे इत्मीनान है कि मेरे वालिदैन जिससे भी मेरी शादी करेंगे बारी हक महर तय्युन करेंगे। मैं आपको महर की अदायगी के बोझ में नहीं डालना चाहती। ब्रदर हिम्मत ने हीला की बात बहुत हौसले से सुनी, फिर जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मेरे पास इन सब मसाइल में उलझने का टाइम नहीं है। ये सुनकर हीला ने चिढ़ कर कहा, जब इन सब बातों का टाइम नहीं है तो शादी करने क्यों चले हैं? हर काम अपने कायदे कवानीन रखता है। शादी ब्याह की भी कुछ रस्मों रसूमात होती हैं। आप आते ही तो मेरे वालिदैन से ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे पास गुफ्तगू का टाइम नहीं है, अपनी बेटी दें, मैं चला। ब्रदर हिम्मत, हम हाँ अपना और मेरा टाइम जाया ना करें। कोई ऐसी लड़की देखें जिसके घर वाले आपसे कुछ ना पूछें और पूछे बगैर ही अपनी बेटी आपको थमा दे। खुदा हाफिज। हीला अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक गई थी। मोहतरमा हीला, ब्रदर हिम्मत की नरम आवाज ने हीला के पैर वहीं रोक दिए। ब्रदर हिम्मत इसी नरमी और शीरी असफहानी लहजे में कह रहे थे, मोहतरमा हीला, मैं आपसे वाकई सच कह रहा हूँ। मेरे पास शादी की रस्मों रसूमात अदा करने का और बार बार किसी न किसी रस्म के बहाने लड़की वालों के यहाँ जाने का टाइम नहीं है। आप खुद हालात का मुशाहदा कर रही हैं। हम इस वक्त इंतहाई सख्त दौर से गुजर रहे हैं। मैं कैसे शादी ब्याह की रस्मों में उलझकर अपना वक्त जाया कर सकता हूँ? आप तो खुद शहादत की शौक लेकर इस पुरहतर मकाम पर आई। मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैंने बहुत सोच समझकर आपका इंतखाब किया है। मुझे एक बहादुर और दलेर खातून को अपना हमसफर बनाना है। मैंने 40 दिन दुआए तवस्सल पढ़ी है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को वास्ता बनाकर आपको अपने परवरदिगार से मांगा है और कल 40वां दिन पूरा हुआ है कि आप यहाँ हैं। हमारा रिश्ता आसमानों पर तय हो चुका है। हीला, जो दरवाजे पर ही खड़े खड़े सर झुकाए हिम्मत की बात सुन रही थी, एकदम चौंकी और ब्रदर हिम्मत की तरफ देखा, जो इसकी तरफ देखे बगैर ही कितने इत्मीनान से ये सब कह रहे थे। यानी मैंने और ब्रदर हिम्मत ने एक साथ दुआए तवस्सल का 40 रोज़ा अमल शुरू किया। उफ मेरे खुदाया, क्या मेरी तकदीर में ये सीधा साधा लड़का ही लिखा हुआ था, जिसके बदन पर एक ही पुरानी शर्ट और पैर में प्लास्टर की पुरानी बुसीदा चप्पल होती है? क्या मेरे घर वाले मान जाएंगे? मोहतरमा हीला, ब्रदर हिम्मत ने नाम लेकर मुहातब किया तो हीला भी ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। मोहतरमा हीला, आपके घर वालों को किस तरह राजी करना है ये भी आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है। बस आपका दिल मेरे साथ होना चाहिए। अगरचे हमारे दरमियान इस रोज़ बात खत्म हो गई, मगर मैं जब हज पर गया तो खाना काबा के तवाफ के दौरान आपको सफ़ेद चादर में अपने हमरा पाता था। मैं बहुत परेशान था कि ये मेरा नफ्स है जो मेरी इबादत में रुकावट बन रहा है, मगर जब मैं पावे आया और आपको यहाँ मौजूद पाया तो समझ गया कि वो मेरा नफ्स नहीं बल्कि मेरी तकदीर थी जो मेरे साथ साथ चल रही थी। ये सब कहकर ब्रदर हिम्मत खामोश हो गए। हीला समझी इनकी बात खत्म हो गई है, मगर उन्होंने एक बार फिर बोलना शुरू किया। मोहतरमा हीला,
बस मेरी इस बात का और जवाब दे दें। अगर मैं इस जंग में शहीद नहीं हुआ और मादूर हो गया या असीर बना लिया गया तो आपको बहुत मुसीबत झेलना होगी। क्या आप इस इम्तिहान के लिए अपने आप को आमादा पाती हैं? ब्रादर हिम्मत के इस सवाल पर हीला ने पहली बार ब्रादर हिम्मत की निगाहों में देखते हुए कहा, मोहतरम कमांडर इब्राहिम हिम्मत, आप ये ना भूलें कि ये आप हैं जिन्होंने मुझे पैगाम भेजा था। और पहली बार जब मैं यहाँ आई और फिर वापस चले जाने के बाद इस 2 साल के अरसा में कुछ ऐसे इत्तफाकात पेश आए और अभी आपने जो गुफ्तगू की, मुझे भी इत्मीनान हो गया है कि खुदा हमें मिलवाना चाहता है। और जब खुदा इस तरह चाहता है तो मैं भी खुदा की रजा पर राजी हूँ। और अब जबकि मैंने रजायत दे दी है तो आप मुझसे पहली क्लास के बच्चों की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं। कमांडर इब्राहिम हिम्मत, मैंने सपा की इस मुकद्दस वर्दी को हमेशा खूनी समझा है। आपके साथ जो भी हालात पेश आए, मैं अल्लाह की रजा पर राजी रहूंगी। मुझे पीछे हटते नहीं पाएंगे। अब मुझसे ये बच्चों वाले सवाल मत कीजिएगा। ब्रादर हिम्मत जेरे लब मुस्कुराए। हीला की ये खुद इत्मादी ही ब्रादर हिम्मत को हौसला देती थी। और हीला कितनी पुरमुद्दा थी। इन दिनों अपने आप को कमांडर इब्राहिम हिम्मत से भी ज्यादा इनकलाबी समझती थी। अपने ऊपर फख्र हो रहा था कि सिर्फ खुदा की रजा के लिए इब्राहिम हिम्मत से मंसूब हुई है और इस तरह वो अपनी आरजू यानी शहादत का मकाम हासिल कर सकती है। मगर उसे ये बात भी परेशान कर रही थी कि वो उसके वालिद साहब नामुमकिन है कि ये रिश्ता कबूल कर लें। उनका बस चलता तो सारे पासदारों को पकड़कर जेल में बंद कर देते और सारी जिंदगी वहीं मरने देते। इब्राहिम हिम्मत से गुफ्तगू के बाद हीला तकरीबन महीना भर और वहां रही, मगर इब्राहिम हिम्मत से इन 2 महीनों में कहीं मुलाकात नहीं हुई। वो अक्सर महाज पर होते। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हुई तो बाकी टीचर्स के साथ हीला भी अपने घर अस्फहान आ गई। हीला ने अपनी वालदा को इब्राहिम हिम्मत के बारे में बताया कि वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। हीला ने अपने वालिदैन से ये भी कह दिया कि बात तमाम है, ब्रादर हिम्मत सिर्फ हुज्जत पूरी करने आ रहे हैं। हीला के वालिद ने काफी हंगामा किया और कहा, तुम जहां जाती हो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर आती हो। न जाने कौन बेअकल तुम्हें पसंद आ गया। शादी कोई खेल तमाशा नहीं है। मैं हरगिज किसी कंगले को तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी इज्जत तो हक में मिला दी है तुमने। हीला ने अपने वालिद को अभी यह बात तो बताई ही नहीं थी कि इब्राहिम हिम्मत पासदार था। बिलआखिर हीला की वालिदा बड़ी मुश्किल से हीला के वालिद को इस बात पर राजी कर पाई कि इस जवान को आने तो दें, फिर किसी बहाने से मना कर देंगे। कुछ दिन बाद एक रोज शाम के वक्त इब्राहिम हिम्मत अपनी वालिदा के हमरा हीला के यहाँ पहुंच गए। हीला के वालिद ने एक नगाह इब्राहिम हिम्मत पर और एक नगाह चादर में लिपटी इनकी वालिदा पर डाली। इन्हें तो हीला का चादर लेना पसंद नहीं था और हिजाब करना बहुत बुरा लगता था। अक्सर हीला की वालिदा से कहते थे, ये किस पर चली गई है, ये पूरी बेडशीट अपने गिर्द लपेट कर क्या साबित करना चाहती है। हीला के वालिद ने इब्राहिम से हाथ मिलाते हुए इन्हें बैठने का इशारा किया। इब्तदाई गुफ्तगू के बाद इब्राहिम हिम्मत ने जेब से एक छोटी सी कागज की डिबिया निकाली जिसमें चांदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी में अकीक का नग लगा हुआ था। जैसे ही हीला के वालिद की निगाह अंगूठी पर पड़ी, इन्हें इस रिश्ते को मना करने का बहाना मिल गया। उन्होंने डिबिया इब्राहिम हिम्मत के आगे वापस बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो जवान, हम खानदानी लोग हैं। मेरी बेटी के बहुत बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आए हुए हैं। तुम जाओ और जाकर सोने की अंगूठी खरीद कर लाओ। ये क्या उठा के ले आए हो? इब्राहिम हिम्मत ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, बाहुदा, मेरे लिए तो ये भी ज्यादा है। दुआ करें मैं इस अंगूठी का भी हक अदा कर सकूं। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी से छा गई। इस बार इब्राहिम हिम्मत की वालिदा बोली, जनाब, मैंने इब्राहिम से कहा था कि सोने की अंगूठी लेकर जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं खरीदने की इस्तात रखते, मगर इब्राहिम नहीं मान रहा था। इब्राहिम का कहना है कि सब कुछ हमारी गर्दनों पर लोगों का हक है। आप इजाजत दीजिए, हम रस्म कर लें। इब्राहिम के पास टाइम कम है, इस काम के लिए भी कुछ दिन लग जाएंगे। मैं खुद सोने की अंगूठी लेकर आऊंगी। इतना कहकर इब्राहिम की वालिदा चुप हो गई। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। हीला इस तरफ से हाथ मलती किचन में टहल रही थी। अचानक कमरे में हीला के वालिद की आवाज गूंजी,
यीला जान, चाय ले आओ। यीला ने हैरानी से अपनी वालिदा की तरफ देखा, क्योंकि ईरान में रस्म है कि लड़की वालों को अगर लड़का पसंद आ जाए तो लड़की चाय लेकर सामने आती है। इसका मतलब होता है हमें ये रिश्ता मंजूर है और निकाह भी रुश्ती से पहले किया जाता है। अभी तो बाबा इतने गुस्से में बात कर रहे थे, अब इतने प्यार से कह रहे हैं कि चाय ले आओ। इब्राहिम हिम्मत बिल आहर आपके खुदा ने काम कर दिखाया। यीला ने कपों में चाय उंडेलते हुए जेरे लब दमदमा किया। यीला चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। सबको चाय पेश करने के बाद वहीं एक खाली सोफे पर टिक गई। यीला की वालदा भी आकर बैठ गईं। गुफ्तगू के कुछ और मराहल तय हुए और निकाह की तारीख मुकर्रर कर ली गई, मगर इब्राहिम हिम्मत का कहना था कि मुझे बार बार महाज से आने का टाइम नहीं है, इसलिए निकाह और रुश्ती साथ ही रखी जाए। ये सुनकर यीला के वालिद ने जरा पसो पेश किया, मगर यीला जो इस वक्त इब्राहिम हिम्मत के साथ थी और इसके साथ को अपने लिए शहादत तक पहुंचने की सीढ़ी समझ रही थी और इसे इब्राहिम हिम्मत से ज्यादा शहीद होने की जल्दी थी। इब्राहिम हिम्मत की हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, बाबा जान, इब्राहिम हिम्मत सही कह रही हैं। मैं तो खुद वहां की सूरत हाल देख के आई हूँ, फिर कमांडर हिम्मत की मसरूफियत का भी मुझे इल्म है। आप इजाजत दीजिए कि दोनों काम साथ ही निपट जाएं। हमें कौन से धूमधाम से शादी करनी है। यीला का ये कहना था कि वालिद साहब का पारा एक बार फिर हाई होने लगा। इन्हें यीला का इस तरह इब्राहिम हिम्मत की हमायत करना पसंद नहीं आया। बहरहाल यीला की वालदा ने मामला संभाला। निकाह और रुश्ती हफ्ते के बाद तय हो गई। यीला के वालिद बेटी की इस तरह खामोशी और सादगी से रुश्ती पर सख्त हाइफ थे। वो इसे अपनी सख्त तौहीन महसूस कर रहे थे। उन्होंने घर में हंगामा किया हुआ था कि इब्राहिम हिम्मत की वालदा भी बेटे की इस तरह शादी से खुश नहीं थी, मगर इन्हें इब्राहिम की जिम्मेदारियों और हालात का अंदाजा था। इब्राहिम हिम्मत इनसे कह चुके थे और यीला के वालिदैन से भी ये बात कह आए थे कि इस वक्त जब हर रोज गली गली शोहदा के जनाजे लाए जा रहे हैं, हर घर की दीवार पर स्याह बैनर लगे हुए हैं और माएं अपने जवानों के गम में तड़प रही हैं, तो मैं कैसे अपने घरों में चरागां कर सकता हूँ और खुशियां मना सकता हूँ। मगर यीला के वालिद इसी तरह गुस्सा करते रहे। ईरान में जो हालात चल रहे थे वो सारा कसूरवार इमाम हुमैनी के सर पर डालते थे। उन्होंने यीला की शादी के किसी काम में भी दिलचस्पी नहीं ली, यहाँ तक कि ये शर्त लगा दी कि इसी काली चादर में जाए निकाह के लिए। और यीला के लिए भी ये बात इतनी अहम नहीं थी कि किन कपड़ों में निकाह हो, इसे तो अपने मकसद को पा लेने की जल्दी थी। निकाह के वक्त यीला की जेठानी ने अपना कलर अस्काफ जो पहने हुए था उतारा और यीला के सर से काला अस्काफ उतार कर इसे कलर अस्काफ पहनाते हुए कहा, यीला जां, खुशी के मौका पर काला रंग शगुन नहीं रखता। निकाह के लिए देर हो रही थी और इब्राहिम हिम्मत का कहीं पता न था। अब तो यीला भी परेशान हो रही थी। तरह तरह के वसवसे इसके दिल में आ रहे थे। इसे मालूम था कि इब्राहिम हिम्मत कितने असूलों जवाबत के पाबंद हैं। सभी बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे।